अब हम राइट एंगल ट्रायंगल और उससे जुड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड द रेस्ट टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। उस प्रकार का ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। सो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो वो कुछ ऐसे बनता है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दें ABC, तो हम क्या बोलेंगे, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B, राइट एंगल एट B, क्योंकि वो B पे राइट एंगल है, यानी कि एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बना है और एंगल A और एंगल C बोथ एंगल आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसमें हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। सो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है। और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी वो लॉन्गेस्ट लाइन होगी और इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर इसमें चेंज होते रहते हैं, खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री में। यूजुअली हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, लेकिन जब आप एंगल C की बात कर रहे हैं तो एंगल C क्या है, एक्यूट एंगल, और एंगल A भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं और जो लाइन रह जाती है उसको हम बेस बोल देते हैं। अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A के केस में उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो लाइन बचेगी वो क्या हो जाएगी, बेस। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है। ठीक है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है। आप जो एंगल लेंगे, खासतौर से राइट एंगल ट्रायंगल में खासतौर से एक्यूट एंगल लेंगे, तो आपको एक्यूट एंगल के सामने वाली जो लाइन है उसको आपको परपेंडिकुलर मानना होगा और जो लाइन बचेगी वो बेस कहलाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। Certain ratios involving the side of a right angle triangle is known as trigonometric ratios. ऐसे रेशियो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है। 3 मेन होते हैं और 3 उसी के इन्वर्स होते हैं, या आप रेसिप्रोकल बोल लो, रेसिप्रोकल होते हैं। तो 3 तो मेन होते हैं और जो एक्स्ट्रा जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। सो 3 + 3 6, तो टोटल 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझना आप लोगों को ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल भी बोल लेते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल लो, बात एक ही है। जहाँ पे ए और सी एक्यूट एंगल हैं, बी पे ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ही यही होता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो आता है वो आता है साइन ऑफ एंगल ए। अभी हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्यूट एंगल की जो रेंज है जो इस चैप्टर में है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है। ठीक है, यानी कि एंगल 0 से शुरू होगा 90 डिग्री तक का बन सकता है। ठीक है, एंगल बी अपने आप में एक 90 डिग्री है, तो इसमें सिर्फ एक ही एंगल आएगा, लेकिन एंगल ए से लेकर अगर हम एंगल सी की बात करें तो इसमें 0 से लेकर 90 तक के एंगल बन सकते हैं। अगर एंगल सी 90 डिग्री बन गया तो एंगल बी को एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। अगर एंगल ए 90 डिग्री बन गया तो एंगल सी और एंगल बी को एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। सो आप इतना जान लीजिए कि एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स हैं, और जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल ए का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ए। ये सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मुँह जुबानी याद करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा जो कि थोड़ा फनी है, जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P फॉर पंडित, B फॉर बद्रू, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर एंड B फॉर भोले। ठीक है, सो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी में P B P और H B का मतलब निकालें, सो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, B का मतलब होता है बेस। ठीक है, और H यानी कि हाइपोटेनियस। बात समझ में आई? तो कैसे बोलेंगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो जब भी हम साइन का रेशियो निकालते हैं, साइन ऑफ एंगल ए का रेशियो निकालेंगे, तो वो क्या आता है? P अपॉन H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम एंगल ए की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आप एक्यूट एंगल लेंगे उससे सामने वाली साइड क्या हो जाती है? बेस। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेनियस। अब जब बेस और हाइपोटेनियस बोल दिया तो अब क्या बचा?
बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बोल दिया तो क्या बचा, बेस। ठीक है, तो यानी कि जो साइन ऑफ एंगल ए की बात करें तो वो क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, BC, क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, AC, तो हाइपोटेन्यूस हम क्या लेंगे, AC। ठीक है, अब साइन ऑफ एंगल ए को जो हम आगे से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री जब हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए, ये तो समझाने के लिए। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो कैसे लिखेंगे, साइन ए। साइन ए का मतलब होता ही यही है, साइन ऑफ एंगल ए। जो साइन है इसमें से ए की हटाकर हमने क्या लिख लिया, साइन। ऑफ एंगल ए की जगह हमने खाली ए लिख लिया, जिसका मतलब यही जा रहा है साइन ऑफ एंगल ए। और एक और बात बता दूं, साइन ए का मतलब ऐसा बिल्कुल ना समझें आप कि साइन और एंगल ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जिसका मतलब ये है अगर हम एंगल ए में साइन का रेशियो लगाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए यानी साइन ए। ठीक है, अब साइन ए कितना बना था हमारा, BC अपन AC, तो ये हमने लिख दिया BC अपन AC। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिया हमने। अब हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसी फार्मूले को आप ध्यान से देखो, पंडित बद्रू प्रसाद हर हर भोले। सो ये जो B अपन H का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस क्या है, अब बेस है यहाँ पे AB और हाइपोटेन्यूस है AC, यानी कि AB अपॉन AC। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वो ऐसे लिखते हैं कॉस, COS, कॉस। और एंगल ए की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ए। और रेशियो यहाँ पे क्या बना, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, ये सेकंड रेशियो हो गया। अब हम थर्ड रेशियो की बात करें, थर्ड रेशियो जो है वो है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो जितने भी रेशियो हम निकाल रहे हैं वो ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पर जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस देने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। ठीक है, बस आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का ध्यान रखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए जो रेशियो बनेगा वो इसी फार्मूले में ध्यान से देखेंगे आप, क्या, पंडित बद्रू प्रसाद हर हर भोले। सो जो P अपॉन B का जो रेशियो है, क्या, P अपॉन B का जो रेशियो है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है यहाँ पर, AB। आई बात समझ में। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan ए। जो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा tan ऑफ
एंगल ए की जगह हम क्या लिखेंगे, खाली ए लिखेंगे। और ये रेशियो कितना आया था, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। इतना समझ में आया। अब बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें 3 तो ये मेन हैं और जो अगले 3 बनेंगे वो इन्हीं तीनों का क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल बनेगा वो कैसे बनेगा देखना। तो रेसिप्रोकल बनेगा तो हम सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल बनाएंगे। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है देखना, यहाँ पे कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। जो साइन ऑफ एंगल ए है इसी का रेसिप्रोकल की बात हो रही है। क्या हो रही है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। सो फॉर्मूला अभी क्या है, P अपॉन एच। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H अपॉन P, है ना। क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ठीक है, ये डायग्राम मैंने मिटा दिया तो हम ऊपर वाला डायग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल ए ले रहे थे और इसी को एंगल हम C ले रहे थे। ठीक है, तो H अपॉन P यानी कि AC अपॉन BC। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC। ठीक है, अब कोसेकेंट ऑफ एंगल ए की बात हो रही है तो इसको कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कोसेक, COSEC, कोसेक ए। ये क्या बनेगा, AC अपॉन BC। ठीक है, अब हम पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। जो 5th नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसाइन का। तो कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होगा, सेकेंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए का मतलब अभी कितना है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, AC, और बेस कितना है, AB, तो ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। सो सेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या लिखेंगे हम, सेक। और ऑफ एंगल ए यानी कि ए, सेक ए इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ठीक है, अब जो आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए को कैसे लिखेंगे, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए का। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे, AB, है ना, तो ये बेस है AB और परपेंडिकुलर कितना है, BC। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कि वो सॉरी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, कॉट ए, कॉट
ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, सो ये जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अब जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे वो हम शॉर्ट फॉर्म लेते हुए करेंगे, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, अभी तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए हैं। अब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे।